हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है नितिन कुमार। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाइट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं लैक ओपेरॉन के बारे में। और ये क्लास 12th की एनसीईआरटी में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर है उसके रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन वाला जो टॉपिक है उसके अंदर हमें इसे पढ़ना होता है। अब पहले लैक ओपेरॉन को जानने से पहले हम लोग देखेंगे कि ओपेरॉन क्या होता है। व्हाट इज अ ओपेरॉन, हम ओपेरॉन को बोलते किसको है। तो ओपेरॉन क्या होता है, एक मॉडल होता है जो कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन से बना हुआ रहता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन से बना हुआ रहता है जो कि कंट्रोल होता है बाय अ कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटर जीन्स। यानी हमें यहाँ पे क्लियरली पॉलीसिस्ट्रॉनिक का यहाँ पे मतलब होता है कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक का यहाँ पे मतलब हुआ कि बहुत सारे मल्टीपल स्ट्रक्चरल जीन्स बोलना करेक्ट होगा। मल्टीपल स्ट्रक्चरल जीन्स अगर किसी एक सिंगल प्रमोटर या फिर एक सिंगल टर्मिनेटर से रेगुलेट हो रहे हैं तो हम उसे क्या बोल देते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात ओपेरॉन की। और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ओपेरॉन होते हैं। जैसे यहाँ पे हम अभी लैक ओपेरॉन पढ़ रहे हैं, उसके आगे वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टीआरपी ओपेरॉन एक होता है, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन होता है, उसके बाद एक अरेबिनोज ओपेरॉन होता है। तो डिफरेंट टाइप के ओपेरॉन्स होते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ जानेंगे लैक ओपेरॉन के बारे में। तो ये जो लैक ओपेरॉन था ये जैकोब एंड मोनोड जो एक दो जेनेसिस्ट थे, इन्होंने ये इसका डिस्कवरी किया था लैक ओपेरॉन का। तो अब हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, लैक ओपेरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आप इसका बेसिक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो लैक आई जिसे मैंने लिखा है वो होता है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम इनहिबिटर, यानी हम इसे बोलते हैं इनहिबिटर जीन। यानी लैक आई को हम लोग बोलेंगे इनहिबिटर जीन, जो कि क्या करता है, एक रिप्रेसर प्रोटीन तैयार करता है जो कि जा करके प्रमोटर और ऑपरेटर, ये जो दो साइड मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये होता है एक प्रमोटर रीजन और एक होता है ऑपरेटर रीजन। अब जो प्रमोटर और ऑपरेटर रीजन होता है वो दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप्ड होता है, इसलिए हम उसे सेम लेकर के चलते हैं। ठीक है, बट अगर हम आगे वाले वीडियोज में जब देखेंगे कि उसमें लैक ओपेरॉन म्यूटेशंस की जब हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पर हमें यहाँ पे दिखेगा ये लैक ओपेरॉन म्यूटेशंस की जब बात करेंगे तो वहाँ पर हमें दिखेगा कि प्रमोटर और ऑपरेटर ये दोनों ही अलग अलग टाइप के फंक्शनिंग होते हैं, बट यहाँ पर दोनों ओवरलैप्ड रहते हैं, इसलिए उन्हें सेम ही पकड़ के चला जाता है। ठीक है, उसके बाद होते हैं ये हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। ये जो जेड वाई ये मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, ये हमारे क्या हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो अपना लैक जेड है वो क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता है। अपना जो लैक वाई है वो परमीएज को कोड करता है, एंड जो लैक ए है वो ट्रांसएसिटाइलेज को कोड करता है। ओके, तो ये मैंने इसका बेसिक स्ट्रक्चर दिखाया है यहाँ पर कि जो अपना लैक ओपेरॉन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम लोग जान लेते हैं इसका फंक्शन क्या हो, मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या है सेल के अंदर। तो अगर मैं आपको बोलूं ग्लूकोज अगर मीडियम में प्रेजेंट है, मान लो कोई एक बैक्टीरिया है, यहाँ पे मेनली हम लोग बात करते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया, जो एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया होता है उसकी बात करते हैं। अगर वो कहीं पे है और अगर मीडियम में बाहर के सराउंडिंग में अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है, पहले से प्रेजेंट है, तो वो क्या करता है, ग्लूकोज आपको पता है रीडली एनर्जी सोर्स है, तो वो बैक्टीरिया क्या करता है, उसको ले करके अपने अंदर यूटिलाइज करके अपना सेलुलर प्रोसेस वगैरह सब कुछ कर लेता है। लेकिन अगर मान लो ग्लूकोज आपका अवेलेबल नहीं है मीडियम में, तो क्या होता है, लैक्टोज प्रेजेंट होता है मीडियम में। अगर मान लीजिए लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट होता है तो लैक्टोज हमें पता है क्या है, एक डाइसैकेराइड है। लैक्टोज क्या है, एक डाइसैकेराइड है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ कि व्हाट इज लैक्टोज। तो लैक्टोज क्या होता है, ये एक डाइसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड होता है जो कि किससे बना हुआ रहता है, ये बना हुआ रहता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बना हुआ रहता है। ये बना हुआ रहता है किससे, गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बना हुआ रहता है। तो अब यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि ग्लूकोज क्या था, अब बैक्टीरिया को क्या यूटिलाइज करना है, ग्लूकोज यूटिलाइज करना है, इसलिए वो क्या करता है, लैक्टोज का ब्रेकडाउन करके वहाँ से जो ग्लूकोज मिलता है उसको वो यूटिलाइज करके अपने सेलुलर प्रोसेसेस में लगा देता है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, लैक जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो लैक्टोज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है, मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, मीडियम में क्या प्रेजेंट है, उसके मुताबिक हमें दिखेगा कि उसे ग्लूकोज कैसे मिलना चाहिए। देखो टोटली अल्टीमेट टारगेट क्या है ना, इनको एनर्जी चाहिए, जो अपना बैक्टीरिया है उसे हमें एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी उसे कहाँ से मिलेगी, ग्लूकोज से मिलेगी। तो वही इसको ग्लूकोज को पाने के लिए ही वो इतना काम करता है, लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है, उसको एंटर करवाता है, डिफरेंट जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो अब हम लोग ये जो तीन मैंने यहाँ पे दिखाया है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज और ट्रांसएसिटाइलेज, जो भी रिस्पेक्टिव जो भी एंजाइम्स सेक्रीट होते हैं इन स्ट्रक्चरल जीन से जेड वाई ए,
लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। तो इनका काम क्या होता है? तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम होता है वो जो मैंने अभी आपको बताया लैक्टोज, इसको क्या करता है वो ब्रेक डाउन करता है इसमें गैलेक्टोज और ग्लूकोज में, फिर ग्लूकोज यूटिलाइज होता है। अब यहाँ पर जो अपना लैक वाई से जो बनता है एंजाइम जो कि है अपना परमीएज, तो ये परमीएज का काम होता है कि वो जो लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट है उसको सेल के अंदर लाने का काम ये करता है, यानी इट प्रोवाइड्स द परमेबिलिटी टू द सेल मेम्ब्रेन टू एंटर द लैक्टोज इन द सेल। तो इसका ये काम होता है परमीएज का। और ट्रांस एसिटाइलेज का फंक्शन अभी मतलब 12th एनसीईआरटी में दिया भी नहीं हुआ है, ऐसे पूछता भी नहीं है कि ट्रांस एसिटाइलेज का फंक्शन क्या होता है। और यही है अब इसका पूरा स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे अगर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है और अगर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, इन दो कंडीशंस को हम लोग देखेंगे और पता करेंगे कि दोनों कंडीशंस में क्या क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि लैक्टोज अगर मीडियम में एब्सेंट है तब क्या कंडीशन होगा। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने वही वाला स्ट्रक्चर बनाया जो मैंने अभी इसके पहले वाले पार्ट में बनाया था कि जेड वाई ए ये 3 टाइप का स्ट्रक्चरल जीन है, इनमें से क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज और ट्रांस एसिटाइलेज निकलता है। ओके, मतलब बनता है। अच्छा, यहाँ पर आप देखो ये जब लैक्टोज एब्सेंट होता है मीडियम में, अच्छा लैक्टोज एब्सेंट होता है मीडियम में, मैं ये रिस्पेक्टिव इसलिए लेकर के चल रहा हूँ बिकॉज अब आपको लेकर के चलना पड़ेगा कि ग्लूकोज भी एब्सेंट है मीडियम में। दोनों ही कंडीशन जो मैं बोलूँगा कि लैक्टोज एब्सेंट है मीडियम में और लैक्टोज प्रेजेंट है मीडियम में, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा आपका ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होगा मीडियम में, ये तो हमें क्लियर है। क्योंकि अगर ग्लूकोज प्रेजेंट ही होता तो इन्हें लैक्टोज का ज़रूरत ही क्या था, है ना। ओके, तो अब दिख रहा है हम यहाँ पे जो ये जो लैक आई है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रेगुलेटर। रेगुलेटर बोल देते हैं, रेगुलेटरी बोल देते, रेगुलेटरी जीन बोल देते हैं, या फिर हम इसे क्या बोल देते हैं इनहिबिटर जीन बोल देते हैं। जो बोलेंगे चलेगा, आई लैक आई तो इनहिबिटर ही याद रखना सही रहेगा। ये क्या करता है एक रिप्रेसर प्रोटीन तैयार करता है। अब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये क्या होता है जा करके इसके साथ जा करके जो प्रमोटर रीजन है वहाँ जा करके बाइंड कर जाता है। क्या होता है ये वहाँ जा करके बाइंड कर जाता है, कौन, ये जो अपना रिप्रेसर प्रोटीन है। तो ये जब यहाँ जाकर के प्रमोटर रीजन यानी ऑपरेटर जो भी आप बोलो ऑपरेटर रीजन पे जाकर बाइंड कर जाता है। अभी हम लोग ऑपरेटर लेकर ही चलेंगे। ये क्या करता है रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स एट द ऑपरेटर रीजन। ये क्या करता है ऑपरेटर रीजन पे जाकर के ये जो अपना रिप्रेसर प्रोटीन है ऑपरेटर रीजन पे जाकर के बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमने पढ़ा था कि जो ट्रांसक्रिप्शन वाले स्टेज ट्रांसक्रिप्शन जो होता है उसके लिए क्या ज़रूरी होता है, आरएनए पॉल ज़रूरी होता है, यानी आरएनए पॉलीमरेज ज़रूरी होता है जो कि यहाँ आकर के प्रमोटर रीजन पे आकर के बैठता है और उसके बाद ये फर्दर ट्रांसक्रिप्शन को कंटिन्यू करता है। तो अगर मान लो यही जाकर के यहाँ बाइंड कर जाएगा तो क्या आपको लगता है कि जो अपना आरएनए पॉलीमरेज है यानी आरएनए पॉल जिसे हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज है, ये आकर के क्या यहाँ पे बाइंड कर पाएगा? और ये अगर बाइंड नहीं करेगा तो क्या होगा, ये ट्रांसक्रिप्शन जो यहाँ पे है ये कंटिन्यू ही नहीं होगा। और ये अगर कंटिन्यू नहीं होगा तो फर्दर इसमें से जो भी बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमीएज ये सब चलेगा तो वो मतलब वो बनेगा नहीं, यानी जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमीएज और ट्रांस एसिटाइलेज है वो सब बनेगा नहीं। तो हम बोल देते हैं कि यहाँ पर क्या होता है अपना जो ओपेरॉन होता है, लैक ओपेरॉन रहता है, लैक ओपेरॉन वो क्या होता है, लैक ओपेरॉन अपना क्या होता है ऑफ होता है जब मीडियम में क्या हो लैक्टोज एब्सेंट हो। ठीक है, जब मीडियम में लैक्टोज क्या हो एब्सेंट हो तब हम बोल देते हैं कि अपना जो लैक ओपेरॉन होता है वो ऑफ होता है। क्यों? क्योंकि जो उसके स्ट्रक्चरल जीन्स हैं वो तो अपना काम कर ही नहीं पा रहे। अगर वो अपना काम करते तब हम बोलते हैं कि हाँ क्या लैक ओपेरॉन ऑन है, लेकिन यहाँ पर तो वो अपना काम कर ही नहीं पा रहे। किसके वजह से नहीं कर पा रहे? रिप्रेसर प्रोटीन की वजह से। वो क्या कर रहा है जाकर के प्रमोटर ऑपरेटर रीजन पे जाकर बाइंड कर जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है अपना जो आरएनए पॉल है वहाँ के यहाँ आके नहीं बैठ पा रहा है और यहाँ आके नहीं बैठ पा रहा है, जिसकी वजह से वो ट्रांसक्रिप्शन इसका कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। और अगर वो ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू नहीं कर पा रहा तो इनके जो रिस्पेक्टिव प्रोटीन्स या फिर आप बोल लो एंजाइम्स जो बनेंगे वो तो बन ही नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि लैक ओपेरॉन ऑफ हो जाता है। अब कंडीशन देखते हैं हम कि अगर वो मीडियम में प्रेजेंट हो, तो मैं ज़्यादा कुछ मिटाऊंगा नहीं इसमें, बस ये एक मिटा देते हैं, उसमें पूरा मिटाने की जरूरत नहीं था, और ये एक मिटा देते हैं, इस तरह से दिखा देता हूँ। और यहाँ पर एब्सेंट की जगह पे मैं प्रेजेंट लिख देता हूँ, प्रेजेंट इन मीडियम। ठीक है, कहानी सेम ही चलेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। क्या ट्विस्ट आएगा कि अगर लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट होगा, है ना,
अगर लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट होगा तब क्या होगा ना, वो आकर के रिप्रेसर प्रोटीन पे बाइंड कर जाएगा। लैक्टोज अंदर आकर के रिप्रेसर प्रोटीन पे जाकर के बाइंड कर जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। रिप्रेसर जो प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और वो जाकर के ऑपरेटर रीजन पे बाइंड नहीं कर पाएगा। जिस वजह से क्या होगा, अपना आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आकर के इस पे बाइंड कर जाएगा और वो फर्दर ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू करके इनके जो भी रिस्पेक्टेड एंजाइम से बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, परमीएज है, ट्रांसएसिटाइलेज है, वो फर्दर इनका जो एंजाइम्स इनको बनाने हैं ये बना पाएंगे, है ना। और इनका जो भी फर्दर फंक्शंस है कि परमीएज जा करके वहाँ पे सेल में लग जाएगा, मतलब इस तरह से रहता है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको परमीएज का काम क्या होता है। ये अपना सेल है बैक्टीरिया का, तो ये परमीएज क्या होता है, यहाँ पे जाकर के लग जाता है। ये परमीएज है जो कि क्या करता है, पर यहाँ पे जाकर के लग जाता है और वो क्या करता है, लैक्टोज को अंदर अलाउ करता है आने के लिए, है ना। लैक्टोज को क्या करता है, अंदर अलाउ करता है आने के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर लैक्टोज जो आया, है ना, मैंने बोला कि लैक्टोज पहले से ये लैकोपेरोन ऑफ था, लेकिन जब लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट था तब क्या हुआ, लैक्टोज यहाँ बाइंड कर गया, जिस वजह से क्या हुआ, ये ऑपरेटर रीजन पे बाकर बाइंड नहीं कर पाया। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि अगर परमीएज तब तक एक्टिव नहीं हुआ था तो लैक्टोज आया कहाँ से। बाद में तो समझ में आ रहा है कि हाँ, जब ये पूरा स्ट्रक्चर वगैरह चेंज कर दिया, यहाँ बाके बाइंड नहीं कर पाया, आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड कर गया और फर्दर अपना कंटिन्यू किया। बाद में जब परमीएज बना, वो फिर जब लैक्टोज को एंटर करने दिया, तब ये बात समझ में आती है कि ठीक है, बाद के लैक्टोज आएंगे फिर वो चेंज कर देंगे, क्योंकि ये तो कंटिन्यूसली बनते जा रहा है रिप्रेसर प्रोटीन। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, जब एकदम स्टार्टिंग में जब इनको बनाना था गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज, ट्रांसएसिटाइलेज, तो वो कैसे बनाए, ये लैक्टोज अब आया कहाँ से, ये क्वेश्चन आता है कि ये लैक्टोज आया कहाँ से। तो इसमें हम लोग एक पढ़ते हैं लीकी एक्सप्रेशन ऑफ लैकोपेरॉन। लीकी एक्सप्रेशन ये कहता है कि कंटिन्यूसली क्या होता है ना, ये इस तरह से अपना ओपेरॉन है और ये कंटिन्यूसली जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है वो ऐसा नहीं है कि बाइंड किया हुआ रहता है हमेशा, नहीं, ये बाइंड करता है और कुछ टाइम तक छोड़ देता है, बाइंड करता है फिर छोड़ देता है, बाइंड करता है फिर छोड़ देता है, इस तरह से रहता है इसका। तो मतलब ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली बाइंड किया हुआ रहता है कि वो बैठने ही नहीं देगा आरएनए पॉलीमरेज। तो बीच में जब ये पकड़ा हुआ है, मान लो बाइंड किया हुआ है ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, लेकिन उसके बाद अगर वो छोड़ दिया तो क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज झट से आके बाइंड कर जाता है और झट से आके वो ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू कर देता है, फिर वो परमीएज रहता है और फिर वो लैक्टोज को अलाउ करता है ना। तो इस तरह से का अपना कंडीशन रहता है, लेकिन इस तरह से रहता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीकी एक्सप्रेशन बोलते हैं कि आपका वो मतलब कुछ टाइम तक पकड़ रहा है फिर छोड़ रहा है, कंटिन्यूसली उसको बाइंड नहीं किया हुआ रहता है जो अपना रिप्रेसर प्रोटीन है। तो लैकोपेरॉन के बारे में इतनी कहानी है कि अपना जो लैकोपेरॉन होता है वो जब ऑफ होता है तब, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि अपना जो लैकोपेरॉन है वो क्या है, ऑन है ना, ऑन है। पिछले वाले में बोला था कि लैकोपेरॉन क्या होता है, ऑफ होता है। तो इसी तरीके से लैकोपेरॉन के बारे में सारा मैंने बताया कि लैकोपेरॉन का पहले हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया, उसके बाद हमने देखा कि लैकोपेरॉन अगर मीडियम में एब्सेंट है तो क्या होगा, अगर मीडियम में प्रेजेंट है तो क्या होगा। तो लैकोपेरॉन की कहानी इतनी ही तक है। उसके बाद हम लोग और भी डिफरेंट टाइप के ओपेरॉन पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग एक रिप्रेसेबल ओपेरॉन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात आपको ऐड कर देता हूँ, जो ये लैकोपेरॉन है इसे हम लोग बोलते हैं इंड्यूसिबल ओपेरॉन। यानी इसे हम क्यों बोलते हैं इंड्यूसिबल ओपेरॉन, बिकॉज ये क्या करता है, एक इंड्यूसर का काम करता है। हाँ, एक और बात है, यहाँ पर लैक्टोज जो है ना, यहाँ पे लैक्टोज है वो क्या काम हुआ है लैक्टोज का, इसे हम लोग बोलते हैं इंड्यूसर। ये इंड्यूसर का काम करता है, जो कि क्या करता है, इसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, इस वजह से यहाँ बाइंड नहीं कर पाया तो यहाँ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर गया और वो फर्दर ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू कर दिया। तो हम लोग इसे इंड्यूसर बोलते हैं। एक टाइप का इंड्यूसर होता है जिसे हम लोग एलोलैक्टोज बोलते हैं। दो टाइप के इंड्यूसर्स होते हैं, एक लैक्टोज होता है और एक एलोलैक्टोज होता है। दोनों ही आइसोमर्स हैं, बट एलोलैक्टोज इन कंपैरिजन टू लैक्टोज ज़्यादा इंड्यूसिबल होता है, बिकॉज उसका स्ट्रक्चर्स की वजह से ऐसा कुछ होता है। जो एलोलैक्टोज होता है उसका ज़्यादा इंड्यूसिबल होता है इन कंपैरिजन टू लैक्टोज। ओके, तो लैकोपेरॉन के बारे में इतनी कहानी है। अगले वीडियो में हम लोग लैकोपेरॉन के म्यूटेशंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के बारे में पढ़ेंगे।
तो अभी तक इसको यहीं पे रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।